प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स की। अब हम देख लेते हैं कि डू वाइल क्या होता है। एक्चुअली काम सारे लूप्स एक ही तरह का करते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उनका सिंटैक्स जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है, यानी लिखे जाने का तरीक़ाकार वो मुख्तलिफ होता है। अच्छा, तो डू वाइल लूप भी क्या करेगा, ज़ाहिर है जब कंडीशन ट्रू होगी तब ही वो कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पर लूप की बॉडी पहले आती है और कंडीशन बाद में लगती है। जैसे कि वाइल लूप में क्या आता था, ये वाइल लूप है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या होगा, लूप की बॉडी में एंटर होंगे, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लूप की बॉडी जो है वो पहले आएगी और कंडीशन बाद में आएगी। जैसे कि ये उसका सिंटैक्स है, पहले आप डू कीवर्ड लिखेंगे, इसको आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट में ही लिखना है क्योंकि सी लैंग्वेज जो है हमारे पास या C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट कंसिडर करती है। डू का कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ऑन की और उसके अंदर हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है, वाइल और कंडीशन लगाई जाएगी। डू वाइल में एक और जो न्यू चीज़ आती है वो ये आती है कि यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, जबकि वाइल लूप में उसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता था। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपके लूप की बॉडी जो है वो एक दफ़ा लाजमी चलती है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि पहले हम बॉडी में एंटर हो रहे हैं ना। तो जब पहले बॉडी में एंटर हो गए हैं तो उसके जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद कंडीशन पे आएंगे। कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो हम दोबारा से लूप की बॉडी में एंटर होंगे लाइक दिस। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है कि कंडीशन ट्रू, पहले हम लूप की बॉडी में आए, अगर फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन में चेक करेंगे। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा से लूप की बॉडी में जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप की बॉडी में नहीं जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो वाइल कंडीशन में अगर कंडीशन जो है, वाइल लूप में अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाए तो हमने जैसे कि कल पढ़ा भी था, आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर इंट x = 5 कर दूं मैं और यहाँ पर मैं वाइल जो है वो लिख दूँ x <5, 5 < 5, शुरू में कंडीशन फॉल्स होगी तो एक भी दफ़ा यहाँ पर आइट्रेशन नहीं होगी। अगर आपने रन करके देखा होगा तो आपको आइडिया भी होगा कि कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं, आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आई होगी, तो एक भी आइट्रेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एक दफ़ा आइट्रेशन लाजमी होती है लूप की। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था डू वाइल लूप का। अब हम क्या करते हैं, इसके कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर काम करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम करने को दिया गया है डू वाइल लूप की मदद से। उसमें कहा क्या गया है कि आपने 2 नंबर इनपुट करने हैं और जो नंबर आपने इनपुट करने हैं उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले कराना है। वो डिस्प्ले करवाने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से यूज़र से पूछना है। अब जब यूज़र से पूछना है तो इससे मुराद ये है कि दोबारा से सी इन स्टेटमेंट यूज़ करनी है और उस स्टेटमेंट में हमने क्या पूछना है कि यूज़र जो है वो फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं है। यानी फर्दर कंटिन्यू करने से मुराद यह है कि पहले उसने ये 2 नंबर एंटर किए, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद पूछेंगे कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर तो यूज़र y एंटर करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, यानी वो दोबारा से कोई और 2 नंबर एंटर करना चाहता है और उनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और अगर जो है वो यूज़र n एंटर करता है तो इसका मतलब क्या है, वो नो, यानी वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, उससे एग्ज़िट करवा देंगे। तो ये 3 काम आपने करने हैं। पहले 2 नंबर इनपुट देने हैं, उनको प्रोडक्ट करवाएंगे, फिर दोबारा से उससे ऑप्शन लेंगे कि वो क्या यस और नो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, और फिर इस तरह हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। पहले हम जो 2 नंबर इनपुट करना चाहते हैं उनके लिए हमने वेरिएबल ले लिया इंट a एंड b। अब यहाँ पर हम जो का काम कर रहे हैं डू वाइल की मदद से, तो जो भी काम करना है, जो का हमें पता है कि लूप की बॉडी में हम ये सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि लूप की बॉडी कौन सी होगी, जिसके साथ कीवर्ड डू लिखा हुआ होगा।
क्योंकि वाइल में तो सिर्फ कंडीशन होगी और वो कंडीशन एंड पे आएगी। ओके, डू का कीवर्ड लिखा और हमने करली ब्रैकेट ऑन कर ली, क्योंकि हमने शायद एक एक्सरसाइज स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, देखते हैं कि लिखते हैं कि नहीं। ओके, सी आउट एंटर 2 नंबर्स, और हमने उनको क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। अब हमने जो 2 नंबर इनपुट किए हैं, हमने क्या करवाना है, उनका प्रोडक्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सी आउट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर या नंबर्स इज। अब किस किस का प्रोडक्ट है, जो ए में एंटर किया है और जो बी में एंटर किया है, तो यहाँ पर हम ए मल्टीप्लाई बी लिख देंगे और वो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है कि हमने 2 नंबर एंटर कर लिए, उनका प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवा दिया। आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूला लगा के लाइक दिस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी, तीसरा वेरिएबल लेके उसमें भी रिजल्ट स्टोर करवा सकते हो, जैसे ईजी लगे। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने कि आपने जब प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा लेना है तो आपने दोबारा से यूज़र से पूछना है कि कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो इसका मतलब है हम यूज़र से पूछेंगे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें यस या नो में आंसर दें। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, और यहीं पर हम आगे लिख देंगे यस और नो, ये भी लिख सकते हैं। या जिस तरह उन्होंने हमें बताया है कि यस अगर आप करना चाहते हो तो वाई एंटर करो, अगर आप नहीं एंटर करना चाहते तो एन एंटर करो। तो हम यहाँ पे y/n भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन करना है। अब हमने क्या करना है, इनपुट करना है। क्या कि अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वाई एंटर करे, अगर नहीं करना चाहता तो एन एंटर करे। अब ज़ाहिर है ये जो एंटर उन्होंने करना है ये किसी वेरिएबल में करना है, जिस तरह यहाँ पर हमने ए और बी में वैल्यू इनपुट की हैं, एंटर की हैं, इसी तरह। तो अब अगर हमने यहाँ पर भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो मतलब हमने एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात, वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी होगी, ये क्या है हमारे पास, करैक्टर है। वाई और एन क्या है हमारे पास, करैक्टर है। तो मतलब उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, कैर डाटा टाइप होगी। और वेरिएबल का नाम सपोज हमने सी रख लिया। उस सी में क्या होगा, अगर यूज़र वाई एंटर करता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, यूज़र एन एंटर करता है तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सी इन सी। ओके, ये तो हो गई लूप की बॉडी। अब यह है कि लूप कब चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक यूज़र यस एंटर करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कंडीशन लगा लेते हैं। हमारा लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक यूज़र जो है वो एन एंटर ना कर दे। ऐसे ही है, जब तक वो सीक में ये जो हमारा करैक्टर है इसमें एन एंटर ना कर दे। अगर उसने एन एंटर कर दिया तो लूप स्टॉप हो जाएगा, अगर उसने नहीं किया तो हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, सी नॉट इक्वल टू एन, करैक्टर एन, यानी इस सी में ये जो हमारे पास वेरिएबल है सी, इसमें जब तक उसने एन एंटर नहीं किया, यहाँ मैंने देखो यहाँ पर सिंगल कोट लगाया है, इसका मतलब ये है कि करैक्टर एंटर करना है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लूप की बॉडी ये वाली चलती रहेगी। और अगर इसने यहाँ पर एन एंटर कर दिया तो फिर आपने क्या करना है, आपने एग्जिट कर जाना है। अब किस तरह वर्किंग होगी, हमने पहले 2 नंबर एंटर किए, फॉर एग्जाम्पल ए में एंटर किया है 4 और बी में एंटर किया है 5। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, ये स्टेटमेंट लिखी आएगी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज एंड 4 × 5 करके जो भी रिजल्ट आएगा 20 वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, डू यू वांट टू कंटिन्यू y/n, यानी यस और नो। यहाँ पे फिर हम करैक्टर एंटर करेंगे। अब सपोज मैंने y एंटर किया है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल में आए, करैक्टर में क्या है, y इज़ नॉट इक्वल टू n, कंडीशन क्या हो गई है हमारी, फॉल्स हो गई है। तो सॉरी
कब तक का लूप हमारा कब तक चलेगा, जब करैक्टर जो है हमारा n के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर हमारा करैक्टर जो है वो n के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो मतलब दोबारा से हम ऊपर जाएंगे। अब दोबारा ऊपर गए हम, अब हमने एंटर किया है यहाँ पर 7 और 6, उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ। उसके बाद अगेन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और इसमें हमें फिर से करैक्टर एंटर करने को कहा जाएगा। अब अगेन अगर मैंने y एंटर किया है, यहाँ पर आए कंडीशन ट्रू हो गई, दोबारा ऊपर जाएगा, हम दोबारा से कोई नंबर एंटर करेंगे एंड सो ऑन। इन केस अब इस टाइम मैं यहाँ पर n एंटर करती हूँ। अब जो n जो है वो इक्वल हो गया है n के, तो इसका मतलब है अब लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर काम करेंगे हम। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है वो वाइल लूप की मदद से करवाने लगी हूँ, और उससे थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स करके वो आप लोगों ने फिर डू वाइल की मदद से करना है। अच्छा जी, वाइल लूप में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक स्टार्टिंग नंबर एंटर करो और एक एंडिंग नंबर एंटर करो। और ये जो स्टार्टिंग नंबर एंटर किया है और एंडिंग नंबर एंटर किया है, इनके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपने डिस्प्ले करवाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग नंबर क्या किया है, एंटर 10, और मैंने एंडिंग नंबर क्या एंटर किया है, 40। तो इस 10 से लेके 40 तक जो इवन नंबर इस रेंज में आते हैं वो सारे नंबर डिस्प्ले होने चाहिए। तब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह काम करना है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए एक वेरिएबल ले लिया s और e, और मैंने एंटर कर दिया सी आउट एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, और सीन में दोनों को इनपुट कर लिया। अच्छा, अब ये दोनों इनपुट तो कर लिए हैं, दूसरा क्या काम करना था कि इनके दरमियान जो आते हैं इवन नंबर बस वो डिस्प्ले करवाने हैं, सारे नहीं डिस्प्ले करवाने हैं, यानी इवन ओड सारे मिक्स नहीं करवाने, सिर्फ इवन वाले करवाने हैं। तो अगर सिर्फ इवन वाले करवाने हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब कंडीशन हम कहाँ पर लगाएंगे, कंडीशन हम लूप स्टेटमेंट में लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वाइल की मदद से काम करने लगी हूँ, आपको थोड़ा सा चेंज करके दूंगी, आप डू वाइल से करके देखिएगा। अच्छा जी, अब मेरा ये लूप चलना कब तक चाहिए, ये भी तो देखना है ना। मेरा लूप जो है वो तब तक चलना चाहिए जब तक स्टार्टिंग नंबर जो है वो लेस देन या इक्वल हो एंडिंग नंबर के। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि अगर मैंने स्टार्टिंग में एंटर किया है 10 और एंडिंग में किया है 4, तो ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक 40 से वैल्यू कम रहे या 40 ना आ जाए। उससे आगे वाली ऑड वैल्यूज़ को हमने इवन वैल्यूज़ को हमने चेक नहीं करना। जैसे मेरी कंडीशन क्या है, जब तक स्टार्टिंग नंबर जो है वो एंडिंग नंबर से कम होगा। अब पहले जितने भी हमने सिनेरियोज देखे हैं वहाँ पर ये एक वैल्यू कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल होती है। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमने दोनों को ही इनपुट करना है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि हम क्या इनपुट करेंगे। हो सकता है मैंने 10 और 40 से एंटर किए हैं, किसी दूसरे बंदे ने 1 स्टार्टिंग नंबर एंटर किया हो और 50 जो है वो एंडिंग नंबर किया हो, फिर इस रेंज में जो भी आएंगे। किसी तीसरे बंदे ने आके 100 स्टार्टिंग नंबर एंटर किया हो और 250 एंडिंग नंबर एंटर किया हो, तो इसलिए हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग कौन सा और एंडिंग कौन सा है। लेकिन जो भी स्टार्ट में एंटर किया है वो जब तक एंड वाली वैल्यू से छोटा है तब तक उस दरमियान में जितने भी इवन नंबर आते हैं जाएंगे वो हमने सारे क्या करने हैं, डिस्प्ले करते जाने हैं। ओके, अब इवन नंबर को चेक किस तरह करना है उसके लिए ज़ाहिर है हम कंडीशन लगाते हैं। अब वो कंडीशन क्या होगी, इफ़ जो आपने स्टार्टिंग नंबर एंटर किया है वो डिवाइडेड बाय 2 यानी मॉडुलस बाय 2 यानी पूरा अगर 2 पे डिवाइड होता है, रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो आप क्या कर दो, उस नंबर को डिस्प्ले कर दो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसमें ज़ाहिर है अगला भी तो नंबर एंटर चेक करना है, तो S++ कर दिया और उसके बाद ये एंड हो गया। अब क्या हो गया, स्टार्टिंग नंबर मैंने एंटर किया है 10, एंडिंग एंटर किया है 4। ओके, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, तो 10 जो है पूरा 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा
कि हाँ जी 10 जो है हमारे पास है इवन नंबर है। ओके, उसके बाद क्या होगा, एस में इंक्रीमेंट हुआ, तो एस में जब इंक्रीमेंट हुआ तो एस में आ गया 11, क्योंकि स्टार्टिंग एंटर किया था 10। ओके, ऊपर गया, एंडिंग मैंने एंटर किया हुआ है 40, स्टार्टिंग एंटर किया हुआ है 10। इस वक्त इंक्रीमेंट होकर मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या हो गया है 11। 11 लेस देन है 40, यस कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गए, लूप की बॉडी में एंटर हुए, 11 को 2 पे डिवाइड किया तो 11 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, तो इसका मतलब यह है कि 11 ओड नंबर है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, उससे बाद वाली स्टेटमेंट होगी। यही हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल इफ स्टेटमेंट हो तो उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है सिर्फ वो इफ़ की स्टेटमेंट कंसिडर होती है, उससे नेक्स्ट वाली जो है वो आउट ऑफ द इफ़ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर आगे एस में 11 था, अब एस में क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे गए 12 लेस देन है 40, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, 12 को 2 पे डिवाइड किया, 2 6 12, पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, यस। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, उस नंबर को डिस्प्ले कर देना। और यहाँ पर एस को आगे इंक्रीमेंट किया, 13 हुआ, इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर एंटर करना है और उनके दरमियान जो ओड नंबर होंगे वो आपने प्रिंट करने हैं। और करना किसकी मदद से है, डू वाइल की मदद से करना है। ठीक है, तो इसके में उसको हमें पता है कि पहले ये जो सारी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर लिखी हैं वो डू वाले पार्ट में आएंगी और वाइल में सिर्फ कंडीशन आएगी। तो ये आपने डू वाइल की मदद से काम करना है।